नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। नर्मदे हर। बोलिए। गुरुजी, लेने देने में क्या अपने कर्म चढ़ते हैं? क्या हिसाब किताब बनता है क्या? लेन देन में अगर अपने तरीके से जबरदस्ती है और सामने वाला तैयार नहीं है तो कोई भी हो उसमें दोष लगता है। क्या? उसमें दोष लगता है, कोई भी हो। तो लेन देन में इतना ध्यान रखें कि स्वाभाविक हो, जिसे कहते हैं आकाश वृत्ति, अपने आप हो। ऐसा न हो कि आप सामने वाले को या दे रहे हो या ले रहे हो, आपका मन नहीं है और जबरदस्ती दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बद्दुआ निकलेगा। और सामने वाला जबरदस्ती अगर आपसे कुछ मांग कर रहा है, आपको देना पड़ रहा था, मतलब दोनों को तकलीफ होगी। क्या? लेन देन स्वाभाविक हो। लेन देन तो संसार में करना ही पड़ेगा, लेन देन तो संसार में करना पड़ेगा, ठीक है। लेन देन से तो आप बच नहीं सकते। आदान और प्रदान, क्या? आदान और प्रदान, ठीक है। ये संसार ही ऐसा है। अगर आप लोगे नहीं तो जियोगे कैसे? लेना तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे रहोगे बताओ आप? मान लीजिए एक आदमी लेन देन ना करे, कैसे रहेगा? किसी न किसी तो लेना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा। नहीं कुछ देगा तो आशीर्वाद तो देगा। क्या? अगर किसी ने आपको जरूरत पे आपको पानी पिलाया तो आप पैसे नहीं दिए, लेकिन रोम रोम से आशीर्वाद तो दिए कि नहीं दिए? तो दिया ना आपने। तो लेन देन करना तो पड़ेगा। इस संसार में आए हो तो लेन देन करना पड़ेगा। सही है। समझ रहे हो? लेन देन करो, आगे बढ़ो और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, कैसे भी। तो बस कामनाओं में लेन देन ना हो, अपने तरीके में लेन देन ना हो। गुरुजी, जैसे बिजनेस करते हैं अपने, तो उसमें ना जो MRP रेट बहुत ज़्यादा लिखी हुई होती है और सामान बहुत कम में आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जैसे व्यापार का वसूल है, कम दाम में लेना, ज़्यादा में देना, लेकिन एक दायरा है, ठीक है। किसी को लूटो मत, इतना दो जितने में चल सके। समझ रहे हैं? पता चला किसी को इतने में दिया, किसी को इतने में दिया, किसी को उससे भी कम, किसी को ज़्यादा, तो इसमें दोष लगता। एक रेट फिक्स रख ले। हाँ, व्यापार का सीधा मतलब है कम में खरीदना, ज़्यादा में देना। उसी भाव में तो दे नहीं सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा लिखा होता है गुरुजी। हाँ, तो वो तो आपको देखना है क्या करना है वो आपको। मैं तो बस आत्मिक कल्याण कैसे उसके लिए मार्ग बता रहा हूँ, या तो न चाहिए में आ जाओ। हाँ, ये क्या? तो फिर चाहिए हो गया गुरुजी। हाँ, ये तो आप व्यापार की बात कर रहे हैं। तो व्यापार के तरीके से करना पड़ेगा। क्या? लेकिन अब कुछ करना ही नहीं है, पर एक सवाल था सबके तरफ से, मैंने पूछ दिया। सही बात है। व्यापार कहा गया है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? व्यापार होता है, और व्यापार पूरे मार्केट को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि व्यापार अकेले नहीं तो होगा ना, व्यापार मार्केट को देख के करोगे ना। बाहर त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम मनाना चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए? एकदम बढ़िया से मनाओ। कुछ न कुछ तो करोगे। जब भी त्योहार आए तो आप उन जरूरतमंदों को भोजन कराओ, कपड़े बांट दो, जिस लायक आप हो, मीठा बांट दो, कुछ खाने का पदार्थ बांट दो जरूरतमंद को। ऐसे मनाओ ना, मनाना ही है तो। जिस लायक आप हो वो। बात समझ में आ रही है? सही। जिस लायक आप हो वो बांटो।
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। एक धर्म है जो रात को खाने के लिए मना करते हैं, उससे क्या संबंध है? ठीक है, उन्होंने कुछ खोज किया होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा। क्या उन्होंने कुछ समझा होगा? सबकी अपनी अपनी खोज है, सबकी अपनी अपनी साधना है। कोई खा के साधना कर रहा है, कोई तप करके साधना कर रहा है, कोई निराजली कर रहा है, कोई दूध पे कर रहा है, कोई भोजन पे कर रहा है, कोई उबले हुए भोजन पे कर रहा है, कोई बिना स्वाद का भोजन कर रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। कोई खड़ा होके कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, कोई सो के कर रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन कैसे भी अपने आप को साधो, किसी का खंडन मत करो। ठीक है जी। गुरुजी, जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद काफी लोग खाना नहीं खाते हैं, जल्दी हाँ। खाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जाना बचपन से कि ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हम जल्दी खाते हैं तो हमको जल्दी हजम होता है हाँ हाँ और जल्दी पानी पीने का मौका मिलता है और जल्दी सोने का अवसर मिलता हाँ, है। पाचन क्रिया सही रहती पाचन है, क्रिया सीधा सही रहती सीधा। है। हाँ तो ये साइंटिफिक रीजन हाँ, है। मतलब हमें घूमने का मौका मिल जाता है, टहलने का मौका मिल जाता है, 1-2 घंटा पाचन क्रिया में समय मिल जाता है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, पहले क्या था, इतनी लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो अंधेरे में कीड़े आते थे, तो जल्दी भोजन बना लो। मेरी बात समझ रही हैं? क्योंकि कीड़े आएंगे, भोजन में गिरेंगे। पाप लगेगा। हाँ, वही हर तरह का तरीके से किसी ने खोज किया है तो कुछ समझ के किया है। ठीक है। जी। तो किसी की बातों को समझो और आगे बढ़ो। हम ज़्यादातर क्या होता है, खंडन में फंस जाते हैं। किसमें? बस हमको खंडन करना है। क्या करना है? खंडन। किसी तरीके से हमको खंडन करना है। खंडन से अपने आप को बचाओ। हम राग द्वेष में आके, निंदा के भाव में आके बस खंडन करते हैं। खंडन से कैसे अपने आप को बचाओ, समझ रही है? किसी की निंदा मत करो। दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालने वाला महान। तो महानता की तरफ बढ़ो। गुरुजी, एक सवाल और था। जैसे आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई आपको, आप हो नहीं लेकिन फिर भी आपकी निंदा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत मतलब बदनाम कर, हाँ। और पता चलता है तो दबाव होके छोड़ देना चाहिए कि उसका जवाब देना चाहिए? नहीं, अगर आप में क्षमता है तो सिद्ध कर दो मैं गलत नहीं हूँ, और क्षमता नहीं है तो छोड़ दो। क्या? अगर क्षमता है तो सिद्ध कर दो मैं सही हूँ, अगर क्षमता नहीं है तो चुपचाप हट जाओ। क्या करोगे? क्या उसमें फिर क्या चुप रहना चाहिए कि मेरे कर्म कट रहे हैं, चलो नहीं, बोल कर्म दिया तो कैसे बोल कट दिया? रहे हैं? अगर कोई मुझे बिना मतलब का बदनाम कर रहे हैं तो ये कैसे कर्म है? ठीक है, अगर आप आत्मिक कल्याण की तरफ बढ़ रही है तो छोड़ दो, लेकिन कमजोर बन के मत छोड़ो, नहीं तो आप फिर क्या है, गिरते जाएंगी। मजबूत बन के छोड़ो। क्या? राम भगवान ने समुंदर से प्रार्थना की, पूजा की, जब समुंदर नहीं आया तो सीधा धनुष बाण तान दिया। क्या? कि मैं सामर्थ्यवान भी हूं, मुझे कमजोर ना समझो। सही। मौका दो, लेकिन इतना मौका मत दो कि गिर जाओ तुम आत्मिक। मौका दो सामने वाले को। बात समझ रहे हैं? सरल बनो, सीधा बनो, लेकिन इतना सीधा सरल मत बनो कि कुत्ता आए मुंह पे मुद के चला जाओ, तुम आराम से सोए रहो। ये आलसी है फिर। क्या? मेरी बात समझ रही हैं? समझ गए। आप समझ रहे हो? जी। सीधा बनो, सरल बनो, लेकिन इतने भी आलसी या कमजोर मत बनो कि कुत्ता आए हो तुम्हारे ऊपर पेशाब करे हो, तुम देख रहे हो कि मेरा प्रारब्ध कट रहा है। नहीं। समझदारी से यात्रा करो। क्या? सही। अपनी आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए यात्रा करो। समझ में आ रहा है बात? समझ गए। हाँ, यात्रा करो, समझ के करो। सही। समझ गए? और भटकने से अपने आप को बचाओ। निंदा तो एकदम मत करो, काम करो। किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन कोई मेरा अपमान करे तो इतना
सामर्थ्यवान अपने आप को बना के रखना है कि वो कर ना पाए, क्या कर न पाए। हाँ, और या तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो, क्या अगर जवाब देने लायक नहीं हो तो उस व्यक्ति का उस जगह का त्याग कर दो, नहीं तो आप मानसिक पीड़ित रहोगे, साधना क्या करोगे। सही। आप हर वक्त अपमान में रहकर साधना नहीं कर सकते, आपको घुटन होगी। उस जगह का उस व्यक्ति का त्याग करो। अगर आप उस जगह उस व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते, अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बना दो कि वो फिर नजर उठा के भी देख ना पाए, डर लगे उसे, क्या डर हाँ। लगे। ठीक। धन से, तन से, ज्ञान से, बात समझ रही है। समझ। हाँ, अपने आप को उस लायक बनाओ और अपने आत्मिक कल्याण में पूरी तरह लग जाओ, चाहे जैसे भी। सही है। हाँ, और ये आपको करना है, क्या सही। ये आपको करना है। सरल बनो, सहज बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजबूर मत बनो, लाचार मत बनो, कमजोर मत बनो। अपनी कमजोरी को दूर करो, समझ रहे हो। सही। हाँ, ठीक है। ठीक। और कोई प्रश्न है। नहीं। ठीक है, ठीक है। मात नर्मदे।